जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, सरदार पटेल, महान लोबिस, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर डॉक्टर VKR राव। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मैंने रख दिया है, एक बार सवाल फिर से सुन लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महान लोबिस, दादा भाई नौरोजी, या फिर डॉक्टर VRK राव। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से नई वैकेंसी का नया अपडेट देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है आपके हवाई अड्डा, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की तरफ से, और ये वैकेंसी है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है। दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव के अलावा और भी वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। एग्जाम पैटर्न समझाएंगे, सिलेबस क्या है, हर एक जानकारी, एज क्राइटेरिया क्या है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। फॉर्म को कब से भरना है और ये लास्ट डेट कब तक होगा इस फॉर्म को भरने का, ये भी जानकारी आपको देंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप जो है इसका नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया है, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से अपडेट किया गया है, जो कि भारत सरकार की एक ये मिनी रत्न कंपनी है। दोस्तों, जी हाँ, ये कैटेगरी में है। और आपको बता दें कि राजीव गांधी भवन, सफदरगंज, हवाई अड्डा, नई दिल्ली की तरफ से इसका एड्रेस है। आपको बता दें कि ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव के इन वेरियस पोस्ट को लेकर यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे अपने डिसिप्लिन के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए आवेदन कर सकेंगे। एडवर्टीजमेंट संख्या है 3/2023 का। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी है ये दी गई है इस मिनी रत्न कंपनी के लिए, और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ये सरकारी नौकरी है आपके लिए। यहाँ पे जो वेरियस पोस्ट है कुछ इस तरह से दिए गए हैं, जैसा कि आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 9 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए 9 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि कॉमन कैडर में आता है इसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है 237, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 66 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए 3 वैकेंसी है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए यहाँ पे 18 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी अपना सीट चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई हैं, ये जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। टोटल 342 पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आइए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझते हैं। तो अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें ऑफिस के लिए तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट आपका BCom में होना चाहिए, ये जरूरी है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली BCom वालों को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके रेलिवेंट फील्ड में, जिससे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन, ऑडिट या फिर अदर जितना भी फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह चेक करते हैं, ये जानकारी आप यहाँ से निकाल सकें। जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है जो कि कॉमन कैडर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और ये भी आपका ग्रेजुएट के छात्र आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के फाइनेंस सेक्टर का जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपका MBA मांगा गया है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, यानी कि आपने MBA किया है फाइनेंस से तो आप आवेदन कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट किया है या चार्टेड अकाउंटेंट है या चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए जो भी छात्र बैचलर डिग्री किया है इंजीनियरिंग या BTech किया है फायर इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल में, तो वो तीनों ही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में अपना जो है BTech किया है या B किया है। ठीक है। जूनियर जहाँ पे एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का जो कि लॉ के सेक्शन से निकाला गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे प्रोफेशनली डिग्री आपके पास होना चाहिए। 3 साल का ये रेगुलर कोर्स जो कि आपका मांगा गया है यहाँ पे दोस्तों, 5 साल का इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स वाले को भी आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, और 10+2+ आपका जो है ग्रेजुएशन जिनका है वो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका जो है बार काउंसिल के तहत एडवोकेट का जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। आप जो है अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ से दिया जाएगा। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर और एक्सपीरियंस को लेकर। अब जो भी छात्र यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेंबरशिप किए हुए हैं तो उनके लिए बता दें कि यहाँ पे जो आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि
आपने कोई डिम्ड यूनिवर्सिटी से किया है, फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIM, XLRI, TISS, ये जितने भी रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री, ऑल्सो इन PG डिग्री और डिप्लोमा डिग्री इंक्लूडिंग MBA, CA और ICDA। तो ये आपका जो है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा दोस्तों। एज रिलेक्शन, देखिए दूसरा नोटिस दिया गया है कि कैंडिडेट हैविंग BE BTech और BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई द अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ, जो भी निकाला गया है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं, पर इनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, बता दें आपको, है ना। IIT, IIM वालों को पहले प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, MBA किए हैं उनको यहाँ प्रेफरेंस पहले दे दिया जाएगा। अब एज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसके लिए 4 सितंबर तक जो है आपका 30 साल होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट फॉर्म भरने का 4 सितंबर है दोस्तों। और सीनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है वहां पे 30 साल एज होना चाहिए 4 सितंबर तक। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल होना चाहिए, ये भी 4 सितंबर तक। तो ये एज यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इन तीनों के जो पोस्ट है यहाँ पे 30 साल इसका है, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का, और एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल आपका एज है। बाकी अगर आप लोग कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल, 3 साल, 10 साल, है ना, एज फॉर द नॉर्म्स ऑफ द योर कैटेगरी। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। और इंपॉर्टेंट डेट्स आपको थोड़ा बता दें यहाँ पे कि 5 अगस्त को ये फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, यानी कि आप फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है 5 अगस्त से होगी। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं फॉर्म भर के भी इसका अपडेट कर दूंगा दोस्तों। लास्ट डेट है 4 सितंबर आवेदन करने का। और सैलरी तो आपको मैं बता चुका हूं पहले ही कि अच्छी खासी सैलरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 प्लस 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, और सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 36,000 प्लस 3% का यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हर साल मिलेगा। और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे 31,000 दोस्तों। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब यहाँ पे जानकारी तो मैंने आपको ऑफिशियली सारी दे दी है, फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं इससे जुड़े हुए कोई भी डिटेल तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे समझते हैं। कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन को पढ़िएगा अच्छे से। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर है आपके पास एडवर्टीजमेंट के अलावा जो रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसेशन फी। आप अगर फॉर्म भर दिए तो आपका फीस रिटर्न नहीं करेगा अगर आपने कोई गलती कर दी है तो। दोस्तों यहाँ पे आपका एक CBT टेस्ट होगा। अगर आप इस CBT टेस्ट में पास होते हैं तो आपको नेक्स्ट फेज में जाने को मौका मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे बिना निगेटिव मार्किंग का ये एग्जाम होगा, यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। रॉन्ग आंसर के लिए, अटेम्प्ट के लिए आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंडिडेट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके इस एग्जाम के आधार पे, जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके आधार पे कॉल किया जाएगा आपको, और आपका जो है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी का जांच किया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट आपका होगा, और एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, और एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए जो भी क्राइटेरिया है यहाँ पे, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें, सीनियर असिस्टेंट की बात करें, तो आपका जो है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जो होगा वो, और साथ में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, और ये टेस्ट होगा MS ऑफिस के लिए होगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट विल बी कंसीडर फॉर द एलिजिबल सिलेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपको टेस्ट पास करने के बाद कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी यहाँ पे ली जाएगी, और उसके बाद जो है आप इसका एक ड्राइविंग टेस्ट देंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड किया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है फायर सर्विस के लिए, यहाँ पे भी आपको एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से गुजरना होगा, फिजिकल मेजरमेंट से गुजरना होगा, और ये इसके लिए भी सारी जानकारी दी गई है यहाँ पे, क्या क्या आपका फिजिकल मेजरमेंट होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट संख्या 3 2023 में यहाँ से आप लोग भी पढ़ेंगे। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन करेंगे फायर सर्विसेज में, ये ध्यान रखिएगा, लाइट मोटर व्हीकल आपको चलाते आना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और आपका जो है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे टेम्पोररी या लर्निंग लाइसेंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक जरूर किया जाएगा। ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल बी द प्रोसीड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जितना भी आपका सर्टिफिकेट है उसका फोटो कॉपी लेके आना है आपको, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट लेकर पहुंचने हैं, और आपके वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी अगर आप हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी देना होगा यहाँ पे। ये सारे प्रोसीजर है, मतलब एक एग्जाम देकर आप यहाँ पे और आपका जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा और आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा देकर जो है आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में शामिल हो सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरना है ये प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मैं डिटेल 5 अगस्त को बना के दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है। वैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा तो खुद से भी आवेदन कर सकते हैं।
फोटोग्राफ को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग साइज में करके रखिएगा अपना, और कुछ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन वगैरह सब कुछ बना के रखिएगा अपना इस साइज में, जितना साइज मेंशन करके दिया गया है यहाँ पे। तो ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा, है ना, ये जानकारी मैं आपको फॉर्म भरते समय भी बता दूंगा। फॉर्म भरने का जो फीस रखा गया है वो 1000 रुपया के रखा गया है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। 1000 रुपये फीस से आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे या करेंगी उनका 1000 रुपये फीस लगेगा यहाँ पे, और ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है आप लोगों को, और इसमें सारा डिटेल जो कि था हमने आपको अपडेट कर दिया। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस वन। आपका एक एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहाँ पे, और ऑल इंडिया वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, एज लिमिट बता दिया हमने, क्वालिफिकेशन बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया हमने आपको, सिलेबस भी रिगार्डिंग है आपके। तो सिलेबस का वीडियो मैं जब इसका फॉर्म भर के बताऊंगा तो उस समय भी आपको जानकारी दे दूंगा। सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन से पोस्ट हैं, यहाँ पे हमने आपको सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दे दिया दोस्तों। तो फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।